परिचय। मैं अरविंद कुमार सिंह और यहाँ का केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ और सरस्वती कोचिंग सेंटर में मैं विधिवत यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और हर एक साल मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे रैंक से बच्चे पास कर रहे हैं और आईआईटी नीट में और 2025 के जो रिजल्ट आ रहे हैं बिहार बोर्ड में, तो मेरा टॉपर भी बच्चा यहाँ से रहा निकल चुका है और इस साल बहुत अच्छा और भी 80% से अभव जो हैं बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। और साथ में है कि जैसे केमिस्ट्री का जो होता है टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर जो यहाँ पे होता है, टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उसमें जब टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आता है तो हम लोग टीचर और पेरेंट्स के बीच में मीटिंग होता है और बच्चे को परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पे बताते हैं गार्जियन लोग से कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग बच्चे को केयर कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा है कि सरस्वती कोचिंग सेंटर, आज हमारी मीडिया टीम और आज मार्च 2025 जो चल रहा है सर, कितनी तरह के छात्र यहाँ पे आए हैं, किस किस क्षेत्र से छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और छात्र की संख्या कितनी है और पढ़ाई के मामले में सरस्वती कोचिंग सेंटर ने किस तरह का नाम हासिल किया है? जी, यहाँ पे अभी लगभग कैमरा देख के थोड़ा बोलिए, कैमरा तरफ। जी, यहाँ पे लगभग जो है 200 से 250 के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका कोचिंग का हम लोग का शुभारंभ जो हुआ था 2013 में स्टार्ट हुआ था। आज 12 साल के जर्नी में हम लोग लगभग आईआईटी नीट और आपका बहुत अच्छे अच्छे रैंक पर बच्चे जो हैं लगभग 200 से प्लस बच्चे जो है अच्छे स्कोर और रैंक करके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में गए हैं और एयरफोर्स और नेवी में गए हैं। तो हम और भी बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि इस बार 2025 का जो रिजल्ट अभी फ़िलहाल आ रहा है, जो मार्च में 27 मार्च को रिजल्ट आएगा बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का, उसमें यहाँ का सरस्वती कोचिंग सेंटर का बच्चा का टॉपर का वेरिफिकेशन आज हुआ है, यानी दिनांक आपका 22 मार्च 2025 को। और रिजल्ट आने के बाद और भी हम लोग इस पे और बच्चे लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे गाइड करना है। तो अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ कोचिंग में आएँ। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों का बैच अलग अलग सेपरेट यहाँ पे किया गया है। जो वैसे बच्चे हैं जो बहुत टेंथ में बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। 11th में जो नहीं पढ़े और 12th में भी पढ़ना है तो उनके लिए अलग से हम लोग टाइमिंग दे रहे हैं और उनको स्कोर अच्छा लाने के लिए हम लोग अलग से उन लोग को स्टडी मटेरियल जीरो से लेकर उन लोग को हम हायर लेवल तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और हर एक साल हम लोग रिजल्ट देते हैं आईआईटी जेई और नीट में और एयरफोर्स और नेवी में। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पहुँचे और जो वैसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं तो उनको हम लोग बहुत कम फी में पढ़ाते हैं, न के बराबर फी लेते हैं। तो आप लोग ऐसे ज़रूर पधारे जो ऐसे बच्चे हैं। अभी तक कितने बच्चे आपके पास से सेलेक्ट हुए हैं? लगभग 200 बच्चे जो हैं आईआईटी नीट में और एयरफोर्स में सेलेक्टेड हो चुके हैं और कुछ बच्चे जो हैं और अच्छे अच्छे रैंक पर भी हैं एयरफोर्स और नेवी में, तो उनसे बातचीत होते रहता है। ये ग्राफ आपका 2025 का या फिर 2013 जो आपने शुभारंभ किया उस समय? जब शुभारंभ हुआ था उससे अभी तक लेकर के डेटा हम बता रहे हैं कि इतना बच्चे जो है 200 से प्लस जो है अभी बच्चे मेरे पास से सेलेक्ट हो गए हैं, अच्छे रैंक पर हैं। और 10th के जो एग्ज़ाम के बाद जो है जो 10th यहाँ पढ़ते हैं बच्चे उनको पॉलिटेक्निक का जो पढ़ाई है 1-2 महीना के लिए मुफ्त में दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th पास करने के बाद जो पॉलिटेक्निक में उनको बहुत अच्छे रैंक पर सेलेक्ट हो जाते हैं और अच्छे अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिल जाते हैं। तो हम लोग बच्चे को 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो जो इधर के बच्चे जो हमारे वीडियो या मीडिया के अनुसार से जानकारी मिले ज़रूर सरस्वती कोचिंग सेंटर सगुना मोड़ पर मिलें और हम लोग से बातचीत करें। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे वीडियो पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, है ना सर? जैसे कि आपने कहा कि हम बच्चों को 2 महीना फ्री शिक्षा देते हैं जी, ये सारे बच्चों के लिए नियम लागू है या फिर पर्टिकुलर किसी स्पेशल बच्चों के लिए कुछ? जो बच्चे अच्छे रहते हैं जिनको हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के माध्यम से अगर अच्छे रहते हैं तो उन लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, सरस्वती कोचिंग सेंटर में हम लोग पहुँचे हैं जी, क्योंकि अगर इस क्षेत्र की बात करें
बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, जी जी। सरस्वती कोचिंग सेंटर में ही क्यों बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ पे आके पढ़ें और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें, और उनमें क्यों ना जाएं? क्या कुछ खास कारण है? तो हमारे इंग्लिश के और हिंदी के टीचर जी। हैं ऋषिकेश सर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये ऋषिकेश सर हैं और इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, आइए उनसे पूछिए। मेरा नाम कुमार ऋषिकेश हुआ, और सबसे पहले तो अपने सरस्वती कोचिंग परिवार की तरफ से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सर ने बताया अभी, क्योंकि सर हमारे कोचिंग के सबसे सीनियर फैकल्टी हैं और सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत से बच्चे जो गरीबी से जूझते हैं, जिनके पास अभाव है, जी। तो उनको शिक्षा में कोई ऐसी रुकावट हो वो हम नहीं चाहते। हमारा संस्था उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। और रहा बात की स्पेशलिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि जो खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सबको अलग अलग डिफरेंट फैकल्टीज डाल करके पढ़ाएं, और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी विथ मिनिमम फी, जिसके चलते किसी भी मिडिल क्लास पेरेंट्स को, लोअर क्लास पेरेंट्स को उनके बच्चों के शिक्षा में अड़चन ना है। सर, शिक्षा की बात आ गई तो आपने एक बता भी दिया कि मिनिमम फी। थोड़ा दर्शक वो ये भी जानना चाहते हैं कि वो फी क्या है सर, जिसमें छात्र छात्राएं आगे आके फी सर इतना है जितना कि लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है। इतना मैं बता सकता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उतना फी को। मतलब बाकी जो कोचिंग सेंटर से आपके जो कोचिंग सेंटर में फी जो है कम है? हाँ, फी कम है, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और कुछ कोचिंग में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए ताकि उनको आगे फ्यूचर में भी दिक्कत न हो, उनको लाइफ में भी कोई समस्या आए तो उसको डिफेंड कर पाए, कन्फ्रंट कर पाए। क्या बच्चों को सिर्फ ये सिर्फ किताबी शिक्षा भी आप देते हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ और भी उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप कराते हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम कराते हैं, जिससे कि ऐसे तो सर बताया कि मंथली टेस्ट होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, उसके अलावा हम डिबेट क्रिएट करते हैं ताकि बच्चों में बोलने की एबिलिटी आए, स्पीकिंग एबिलिटी आए। कुछ गेम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और हर साल मेरा इंस्टीट्यूट किसी न किसी विजिटिंग प्लेस पर जाता है बच्चे को ट्रैवलिंग कराने, वहाँ के जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताएं। जैसे बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें बिहार में ही हैं जी, उनका महत्व, ताकि बच्चे जानें, अपने बिहार के बारे में जानें, समझें। और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग वो कैसे कर सकते हैं जी, अपने लाइफ में आने वाली समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं, वैसा एक्टिविटी हमारे यहाँ के फैकल्टी सोशोलॉजी फिलोसफी सब्जेक्ट के थ्रू कराते हैं। सर जैसे कि आपके पहले के जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया हैं, जैसे कभी IIT नीट जेई एयरफोर्स नेवी के अलावा और भी सारे हैं, जैसे SSC CGL के थ्रू बच्चे सिलेक्टेड हैं, रेलवे में बहुत सारे बच्चे हैं, आर्मी में गए हुए हैं। संदेश यही रहता है सर कि अगर किसी बच्चे को बड़ा टारगेट को फोकस करना है तो उसको 6-7 से ही एक माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा उसको एजुकेशन मिले ना, हेजिटेटिंग कहीं से वो बच्चा ना हो। तो उस तरीके का हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। 2013 में हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं कुंदन सर, 2013 में जब सगुना मोड़ आए तो एक गांव से उठकर आए थे वो, उनको समस्या हुआ थोड़ा यहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके, कुछ ऐसा लगा कि शायद ये जो इंडस्ट्री है जिसको कोचिंग इंडस्ट्री नाम दे दिया गया है उसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उनके मन में आया कि जो हमारे साथ हुआ वो आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ ना हो, तो सोचे कि अपना करियर हम एजुकेशन में ही बनाते हैं। तो 2013 में इस कोचिंग संस्था का स्थापना हुआ, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम लोग इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह के बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे छोटी सी गंगोत्री निकलती है उत्तराखंड से, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने कई नदियों को अपने साथ लेकर चलती है, ठीक ना, कई नदियों को उसमें संगम होता है सबको, और उसके बाद वो नदी जो है बड़ा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। तो कुछ वैसा ही प्रयास हमारा सरस्वती कोचिंग परिवार का है। सर ये तो आपने सरस्वती कोचिंग सेंटर के बारे में बता दिया। सर एक पर्सनली आपसे सवाल एक ये करना है कि जिस तरीके से आज का जो माहौल है, शिक्षा एक पूरी तरह से व्यवसाय हो गया है, शिक्षा में बहुत सारे माफिया भी आ गए हैं, बीच में बहुत सारे आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? क्या कुछ ये सत्य है कि शिक्षा एक व्यवसाय है आज के समय में? शिक्षा व्यवसाय बना दिया गया है, व्यवसाय नहीं, ये मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं शिक्षा एक बच्चा और शिक्षा के बीच में एक पारिवारिक संबंध है।
एक उनका इमोशन है। और ये जो आपने बात बोली सर कि कुछ माफिया आ गए हैं जी। तो हम लोग को थोड़ा बहुत कभी ना कभी प्रॉब्लम होता है वो सब चीज़ से, लेकिन हम लोग लड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तू सितम कर हम सितम आजमाएंगे, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। वाह। तो हम वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ बच्चों के साथ जुड़ते हैं कि जो माफिया लोग बार बार पैसे के चलते बच्चों को दरकिनार कर देते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। चलिए सर, जाते जाते अंतिम संदेश देते, इस सरस्वती कोचिंग सेंटर का एड्रेस देते ताकि अभिभावक जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, बच्चे जो न्यूज़ देख रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकें। अंतिम संदेश और जो भी संदेश कहिए इसको, यही है कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, ठीक ना, आपको लगता है कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो सरस्वती कोचिंग सेंटर आपके लिए हमेशा खड़ा है। दानापुर सगुना मोड़ खरंजा रोड में हमारा ब्रांच है, ठीक ना। हमारे डायरेक्टर कुंदन सर जो अपने को पूरी तरीके से शिक्षा में पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिए हैं, ठीक ना। और वीडियो के लिंक में ऐड में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग आज हमारी मीडिया टीम जो है सरस्वती कोचिंग सेंटर में पहुंची है। सर बताएं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर कि क्या संदेश आप देना चाहते हैं अभिभावक को, छात्र छात्राओं को। नमस्कार, मेरा नाम माधव कृष्णा हुआ। मैं पेशे से केमिकल इंजीनियर हूँ और विगत यहाँ 5 वर्ष से इस संस्थान में जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था तो मेरे पास ऑफर था, मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन वो जो अंदर का जो अंतरात्मा है वो मुझे बार बार एजुकेशन लाइन में धकेल रही थी। फिर मैंने इधर उधर ट्राई किया। फिर जब मैं यहाँ के डायरेक्टर कुंदन सर से मिलता हूँ तो मुझे लगा कि मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ और वही चीज़ इस कोचिंग के थ्रू यहाँ पर दिया जा रहा है, तब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले मैं 5 वर्ष में तकरीबन एक्चुअली मैं यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में फाउंडेशन बैच को पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। 10th के बाद वो 11th-12th भी हमारे यहाँ करते हैं। उसके बाद सबका अपने यहाँ 2 सेक्शन चलती है, एक साइंस की सेक्शन चलती है और एक आर्ट्स की सेक्शन चलती है। अपने यहाँ जो साइंस से जो बच्चे पास करते हैं उसमें से अक्सर मैक्सिमम हमारे यहाँ NIT IIT से भी अभी फ़िलहाल अभी करंट में है। आर्ट्स वाले अभी पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया था उसमें हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट बिहार दरोगा में कम्पीट किए हुए हैं। और हाँ, मैं अपने अभिभावक से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जो सबसे मिनिमम फीस है और सबसे बड़ा बात क्या है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। सही बात है, वो अपने नौकरी पेशे में बिजी रहते हैं, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट अपने टीचर यानी अपने बच्चे के टीचर पे रहते हैं। और आज जैसे कि सर आप लोग बात कर रहे थे कि माफिया यानी शिक्षक माफिया, तो उसमें कोचिंग तो है और कोचिंग से बड़ा माफिया आज अपने यहाँ की स्कूल हैं, सो कॉल्ड स्कूल हैं, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चे को और अभिभावक को बहुत ज़्यादा उनको कंप्रेस्ड कर रखे हैं। इसलिए हमारा टारगेट क्या रहता है कि स्कूल में जिस चीज़ की भी कमी है, और ये बात सत्य है, ये स्कूल में कमी है इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मेरा टारगेट है कि जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर जो भी कमी है उसको दूर किया जाए और वो सबसे मिनिमम रुपये के साथ। उसके लिए हमारे जैसे शिक्षक जिनका सिर्फ और सिर्फ पैसा एजुकेशन है, पढ़ाना है, पैसा नहीं है सर, क्योंकि हमारे पैसा एजुकेशन इसी को टारगेट रखते तो हम कहीं और होते, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मेरे लिए 5 लाख 6 लाख का पैकेज कोई बड़ा बात नहीं है, वो हम लोग को मिल जाता। लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइन में इसीलिए हैं ताकि बच्चे को हम मिनिमम फीस पे हम अच्छा एजुकेशन दे सकें। उसके लिए हमारे कुछ प्लानिंग रखे हुए हैं, जैसे कि हर 15 दिन पे जो भी हमारा सिलेबस हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद हर 30 दिन पे हम PTM के थ्रू, पेरेंट्स टीचर मीट के थ्रू, जो ऑफलाइन अवेलेबल हैं उनके पेरेंट्स के साथ और जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनके साथ हम ऑनलाइन डिस्कस करते हैं बच्चों के लिए। हमारे लिए जो बच्चों का एजुकेशन है उसको हम एक कॉपी पे सीमित रखते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है और उसी अकॉर्डिंग हम वो जज करते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, और फिर अपने इसी स्टूडेंट को हम आगे 2 बैच में हम बांट देते हैं। एक बैच ऐसा रहता है जो क्रीम बच्चा रहता है, अब क्रीम बच्चे को हम स्लो लेके चलेंगे फिर बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो इसके लिए हम एक सेपरेट हम बैच डालते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रीम बच्चे रहते हैं जो कम समय में उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर ले, और एक वैसे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, और स्लो लर्नर गुनाह नहीं है, उसको स्लो लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाने की जिम्मेदारी हमारे और हमारे से शिक्षक की है। तो उसके लिए फिर हम अलग व्यवस्था रखते हैं। दोनों का मेरा तरीका अलग रहता है लेकिन उद्देश्य एक रहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पोजीशन पे हम पहुंचा सकें। कुल मिला के बात यह हो गई कि आप तीनों शिक्षक जो है, एक महान शिक्षक यहाँ पे जो सरस्वती कोचिंग सेंटर को एक बेहद रूप से अच्छे तरीके से छात्र छात्राओं को शिक्षा देके चला रहे हैं,
उनका ये जो संदेश जो जा रहा है, जो अभिभावक संदेश सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और छात्र छात्रा भी जो अभिभावक जो संदेश सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग का जो संदेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के लिए, खास करके छात्र छात्राओं के लिए। सर, हम आप लोगों से वाकई में बहुत काफ़ी खुशी है कि ये जो इस तरह का आपका जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट एक आगे में बहुत एक नया मुकाम हासिल करे, नए नए ब्रांचेस खुले, पूरे पटना के कोने कोने में ये ब्रांचेस खुले, ताकि जगह जगह के छात्र इस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले और यहाँ से एक अनुभव प्राप्त करें और एक अच्छे रोजगार को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।